सैलरी हाइक माइनस सरकारी डिपार्टमेंट्स में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि एक नए प्रपोजल के तहत पूरी सैलरी लिस्ट रीडिज़ाइन करने की तैयारी चल रही है। इस बार सिर्फ कुछ पोस्ट्स या कैटेगरीज नहीं, बल्कि सभी ग्रेड की बेसिक वैल्यूज को दोबारा तय किया जाएगा। लीक हुई जानकारी के अनुसार ये प्लान इतने बड़े लेवल पर है कि इससे पूरे पे स्ट्रक्चर में हलचल मच सकती है। कई सोर्सेज का कहना है कि अगर ये लागू हुआ तो कर्मचारियों के वेतन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए सैलरी इनइक्वालिटी को खत्म करना और हर लेवल पर न्यायपूर्ण वृद्धि देना है। अब सवाल यह है कि ये नया सिस्टम पुराने वेतन ढांचे को किस तरह प्रभावित करेगा और कब से इसका असर दिखेगा। यही चीज सभी कर्मचारियों में चर्चा का विषय बन चुकी है। सभी ग्रेड की बेसिक वैल्यू में बड़ा बदलाव। नई प्रपोजल के मुताबिक हर ग्रेड के कर्मचारियों की बेसिक पे वैल्यूज को पूरी तरह से पुनर्गठित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर लोअर ग्रेड स्टाफ जिनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, उनके लिए इसे 25,000 रुपये तक बढ़ाने की बात चल रही है। इसी तरह मिडिल ग्रेड कर्मचारियों को भी औसतन 25% का लाभ मिल सकता है। यह स्टेप इसलिए अहम है क्योंकि इससे इनकम डिफरेंस कम होगा और सरकारी कामकाज में संतुलन आएगा। सरकार ने पहले ही कहा है कि यह बदलाव परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड होगा, यानी सभी कर्मचारियों को इक्वल हाइक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब देखना यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे मंजूरी कब देती है। लीक के बाद डिपार्टमेंट्स में चर्चा तेज। जैसे ही ये प्रपोजल लीक हुआ, कई सरकारी डिपार्टमेंट्स में हलचल मच गई। कर्मचारियों के बीच इस बात की खुशी है कि इतने सालों बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सिस्टम लागू हुआ तो आने वाले समय में सैलरी कैलकुलेशन मेथड भी बदल सकता है। कुछ सोर्सेज के अनुसार इस रीडिज़ाइन में अलाउंसेस और ग्रेड पे दोनों के लिए नया फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जिससे हर कैटेगरी को प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिले। हालांकि अभी तक सरकार ने ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर फाइनल अप्रूवल बहुत नज़दीक है। इस हाइक से कितना फर्क पड़ेगा? अगर लीक्ड फिगर्स को सही माना जाए तो ये हाइक किसी भी सामान्य पे रिवीजन से कई गुना बड़ा साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, लोअर ग्रेड कर्मचारियों की मंथली सैलरी में 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है। मिडिल ग्रेड और सीनियर ऑफिसर्स के लिए ये अंतर और भी ज्यादा हो सकता है। इस बदलाव के बाद पूरे सैलरी मैट्रिक्स को फिर से डिफाइन किया जाएगा ताकि कोई भी एम्प्लॉय पिछड़ा न रह जाए। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये कदम इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार होगा। आगे क्या होगा? फाइनल स्टेज में तैयारी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया अब फाइनल अप्रूवल स्टेज में पहुंच चुकी है। फाइनेंस और डीओपीटी दोनों विभागों के बीच इस पर अंतिम बैठक जल्द होनी है। इसके बाद एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें हर ग्रेड की नई बेसिक पे स्ट्रक्चर का उल्लेख होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ये नया सैलरी डिज़ाइन अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लागू हो सकता है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी बल्कि इकोनॉमी में भी पॉजिटिव डिमांड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जनता और कर्मचारियों दोनों की नज़र अब सिर्फ इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिकी है।